नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी थ्रू अ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप इफ द रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स। तो कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप समझते हैं पहले। तो कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप समझ लो इस तरह का होगा। इसका एक तरफ का रेडियस थोड़ा ज़्यादा है और दूसरी तरफ का रेडियस थोड़ा कम है। ठीक है, ठीक है। इधर का रेडियस हम लोग ले लेते हैं R1 और इधर का रेडियस हो जाएगा R2। ठीक है, डेंसिटी हमें दिया हुआ है, रो का वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो जब लिक्विड इस वेरिएबल क्रॉस सेक्शन से जाएगा तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे उसका वेलोसिटी कम होगा और जहाँ क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। और ये बात हम लोग A1V1 इक्वल टू A2V2 यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बोल सकते हैं। और बर्नौली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 अलग होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 अलग होगा। तो एक्चुअली इसमें हमें दोनों हाइड्रोडायनेमिक्स की इक्वेशन अप्लाई करनी है। एक हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक हो गई बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है ना। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। लेट्स से वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और बर्नौली इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमें प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब P1 P2 अलग अलग नहीं दिए हैं बट P1 P2 का डिफरेंस पता है। तो जरा ये बता सकते हो कि P1 P2 में से बड़ा कौन होगा। अब तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो सेक्शन है इसका, इस सेक्शन पे वेलोसिटी कम है और इस सेक्शन पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि इस सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी हायर होगी तो उसकी प्रेशर एनर्जी लोअर होगी। तो P2 कम होगा और P1 ज़्यादा होगा। तो हमको P1 माइनस P2 की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और R1 R2 दिए हुए हैं। ठीक है, वैल्यूज लास्ट में रखेंगे। तो पहले हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से V1 या V2 किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जरा, इसको ऐसे लिख लेते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देते हैं A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो हमें V2 की वैल्यू चाहिए एक्चुअली। तो V2 स्क्वायर कितना आएगा, V2 स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2। ठीक है, और A1 स्क्वायर भी उधर जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और इनटू डेंसिटी। देखो ध्यान से, तो हम चाहें तो सबसे पहले V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 चाहिए तो इसी का हम लोग अंडर रूट कर देते हैं और V2 आने के बाद अगर हमें चाहिए रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो तो मतलब होता है डी कैपिटल वी अपॉन डी टी। यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है दिस इज फॉर वॉल्यूम। ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं हम लोग A2V2, A1V1 भी लिख सकते हैं, A2V2 भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने V2 की वैल्यू निकाली हुई है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो तो A1 A2 इस रूट के बाहर रहेगा और अंदर आएगा 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 एंड डिवाइडेड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोग सारी रख सकते हैं। A1 स्क्वायर की जगह आएगा पाई R1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर की जगह आएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज आप रखो यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6.43 इंटू 10⁻⁻⁴। ये A1 स्क्वायर लिखा है, A1 A2 है, ये ऊपर सही कर लो A1 और A2 इन दोनों इक्वेशन में पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट बनेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड।